हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता। आज हम मॉडर्न मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न मीडिया सिस्टम एंड एप्लीकेबिलिटी इन एजुकेशन एंड दीज आर कंटेंट। मॉडर्न मीडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मॉडर्न मीडिया का डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ मॉडर्न मीडिया और मॉडर्न मीडिया के आने से एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। मॉडर्न मीडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मॉडर्न मीडिया क्या होता है। बेसिकली आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न मीडिया बेसिकली क्या होता है। तो मीडिया शब्द का जो तात्पर्य है वो संचार के प्रमुख साधनों से है। टेलीविज़न और संचार पत्रों के रूप में मॉडर्न मीडिया वे प्रकार के मीडिया हैं जो डिजिटल टेक्निक का उपयोग करते हैं। मॉडर्न मीडिया जो है डिजिटल दुनिया में संचार माध्यम का एक रूप है जिसमें इंटरनेट पर सामग्री बनाना और प्रकाशित करना शामिल होता है। मॉडर्न मीडिया कोडिंग, वेबसाइट बनाने, लेख लिखने में शामिल है और प्रेस एडवर्टाइजिंग, छवियाँ, वीडियो, ऑडियो और साथ ही इन्फोग्राफिक्स बनाना भी शामिल है। अब इस समय हम संचार के हर चरण और स्तर पर नए मीडिया का उपयोग किया जाता है। ओके, फिर आप देखते हैं कि मॉडर्न मीडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बेसिकली 1950 में कंप्यूटिंग और कट्टरपंथी कला के बीच संबंध मजबूत होने लगे और इस अवधि के दौरान मीडिया के सिद्धांत के विकास में मार्शल मैकलुहान का सबसे बड़ा योगदान रहा मॉडर्न मीडिया का डेवलपमेंट में। ओके, फिर 1964 में एक्सटेंशन ऑफ मैन अंडरस्टैंडिंग मीडिया में द एक्सटेंशन ऑफ मैन 1964 में और 1980 के दशक तक मीडिया जो है मुख्यतः प्रिंट और एनालॉग प्रसारण मॉडल पर निर्भर था, जैसे टेलीविज़न और रेडियो। पिछले 25 वर्ष में मीडिया में तेज़ी से परिवर्तन देखा गया जो डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट और वीडियो गेम का उपयोग पर आधारित है। हम अब कॉन्सेप्ट देखेंगे कि न्यू मीडिया यानी मॉडर्न मीडिया संचार का वह संवादात्मक इंटरैक्टिव स्वरूप है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए हम पॉडकास्ट, आरएसएस फीड, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, माइस्पेस, ट्विटर, ब्लॉग्स, विकिपीडिया एंड टेक्स्ट मैसेजिंग आदि का उपयोग करते हैं। इट मीन्स कि मॉडर्न मीडिया क्या है। तो मॉडर्न मीडिया की कॉन्सेप्ट में ये है कि मॉडर्न मीडिया इज़ अ यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, न्यू मीडिया एज अ डिजिटल डाटा कंट्रोल बाय द सॉफ्टवेयर। नाउ हम मॉडर्न मीडिया के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक, डिजिटल वीडियोज़ में डिजिटल साउंड्स भी आते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस आते हैं। हाइपरलिंक्स टू वेब सोर्सेज होते हैं, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस होते हैं, मल्टीमीडिया होती है, ब्लॉग्स, वेब ब्लॉग्स एंड मोर ब्लॉग्स होते हैं। पहले हम डिजिटल वीडियोस एंड डिजिटल ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल वीडियोस में एनकोडेड डिजिटल डेटा का रूप में दृश्य, छवियाँ या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। डिजिटल ऑडियो जो होता है वह एक ध्वनि तरंग होती है, एक लेयर टाइप की होती है, जैसे 200 हर्ट्ज समथिंग ऐसे होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, एक संख्यात्मक नमूनों के रूप में इसको अपडेट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जैसे कि वो सीडी और ऑडियो का जो होता है वो सारी चीज़ें। ओके, नाउ फिर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशंस के बारे में, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई कंप्यूटर पे बहुत सारी एनिमेशंस होती हैं। जैसे कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई वीडियोस गेम देखते हैं या कोई हम टेक्स्ट मैसेज वगैरह या फिर कुछ भी देखते हैं तो उसमें एक एनिमेशंस टाइप की आती हैं या फिर कोई एनिमेशंस डाले होते हैं। ठीक है, या फिर हम कोई पीपीटी बनाते हैं तो बीच बीच में एनिमेशंस डालते हैं ना, तो वो कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स एनिमेशंस में ही आते हैं।
कंप्यूटिंग ग्राफिक्स का जो उपयोग होता है वो सबसे पहले तो कोई तस्वीर या फिर कोई फ़िल्म या फिर कोई चीज़ जो है एनिमेशंस डालते रहते हैं उसमें, ठीक है। जैसे बेसिकली हम ज़्यादातर पीपीटी हो गया या फिर कोई मूवी हो गई या कोई फ़िल्म हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, एनिमेशंस डालते हैं, ठीक। उसमें फिर वेब साधनों के लिए हाइपरलिंक्स। अभी हम देखते हैं कि जब वेब सोर्सेज आते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स से गुजरना भी पड़ता है, ठीक है। जैसे बेसिकली हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट में अगर हम देखते हैं तो हाइपरलिंक्स सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक। फिर मल्टीमीडिया का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है, जैसे कि हम लेसन्स के लिए, ऑडियो के लिए, एक इमेजेस के लिए या फिर हम कोई भी चीज़ बनाने के लिए करते हैं। ओके, नाउ अब डिस्कस करेंगे वेबलॉग्स एंड ब्लॉग्स, वेबलॉग्स एंड सनस्क्रीन, स्क्रीनकास्ट, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स एंड मैक्रो ब्लॉग्स। ब्लॉग्स या वीडियो या लॉग टेलीविज़न का एक रूप होता है, ठीक। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ब्लॉग श्रेणी लोकप्रिय है। एक ब्लॉग्स, फोटोलॉग्स या फोटो ब्लॉग्स एक प्रारूप में फ़ोटो साझा करने और प्रकाशित करने का एक रूप होता है। हम देखते हैं मॉडर्न मीडिया के आने से एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले हम देखें कि मॉडर्न मीडिया के आने से बहुत सारी चेंजेस हुई, बहुत सारे डिजिटल चीज़ों का यूज़ किया गया एजुकेशन में। जैसे कि ऑनलाइन, पहले हम ऑफ़लाइन के ज़रिए अगर हमारा कॉलेज या स्कूल डिस्टेंस में रहता था तो हमें जाना पड़ता था डेली क्लास करने। बट अब डिजिटल एजुकेशन आने यानी डिजिटल मीडिया के आने से बहुत सारी चेंजेस ये हुई कि हम घर बैठे ऑनलाइन चीज़ों को, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। दूर बैठ के हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद पहले क्या होता था कि हमें कोई प्रोफाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स हमें जाके सबमिट करना पड़ता था, तो हम इजीली हम एक इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को हम एक जगह से दूसरे जगह तक सबमिट कर सकते हैं या फिर पहुंचा सकते हैं। हो गया। फिर उसके बाद डिजिटल सामग्री के माध्यम से शिक्षा सीखने को सरल बनाती है। आधुनिक मीडिया के आने से शिक्षा विधियों को आसान कर दिया गया। इसमें सबसे पहले तो कि समय का भी बचत होने लगा, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया कि इसमें इंटरैक्टिव और अधिकतम दिलचस्प भी होने लगा। तो इसमें जो सीखने की, जो लर्निंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ईज़िली हो गई और हम वो बहुत ज़्यादा एक इंटरैक्टिव या फिर कह सकते हैं दिलचस्प होने लगी। तो ये हुई हमारे एजुकेशन में मॉडर्न मीडिया का सबसे बड़ा रोल रहा, ठीक। उसके बाद एडवांटेज क्या है मॉडर्न मीडिया के, तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडर्न मीडिया का यूज़ है, डिजिटल मीडिया का जो काम है, काम करने के तरीक़ों में क्रांति लाता है, साथ ही साथ काम करने के तरीक़ों को भी बदलता है। विधियों शिक्षा में भी बहुत बदलाव आए। फिर उसके बाद फिर इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। डेटा, सबसे पहले देखते हैं कि मॉडर्न मीडिया के आने से हमारा जो डेटा है वो सेफ़ नहीं रहता है। कभी कभी अपराध यानी कि आतंकवाद का भी खतरा रहता है, ठीक है। कभी जटिलता भी होती है, कुछ भी कोई मुद्दा है तो वो क्या होता है, गोपनीय नहीं रहता है, मतलब एक कहते हैं एक सेफ़ नहीं रहता है। और